तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम हैक शोकंदेव, फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आपको पता है कि आपका नीट का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो नर्सिंग में नीट के बेसिस पर यानी कि नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी आपके लिए प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जो है वो बता दिया है आपको बना करके कि एमएनएस जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा, आपके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। ये भी आपको नीट के स्कोर के बेसिस पर, अगर आपका नीट का स्कोर मतलब अगर आपका नीट क्वालिफाइड है तभी आप एमएनएस में एडमिशन फॉर्म को या प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एमएनएस जो भी लड़कियां फॉर्म फिल करना चाहती हैं तो वो जा करके अपना पहले स्कोर कार्ड तो चेक कर ही लिया होगा, क्वालिफाइड है तो फॉर्म फिल कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। बाकी अब हम उन इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं जो आपके स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको नर्सिंग में एडमिशन देंगे। कोई भी एंट्रेंस टेस्ट होता नहीं है। अगर आपने नीट का पेपर दिया है तो आप इन इंस्टीट्यूट्स में क्या कर सकते हैं बच्चा, इन इंस्टीट्यूट में ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बनारस के अंदर है एंड बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अगर आप नर्सिंग करने का सोच रहे हैं, आपने नीट का पेपर दिया था, तो आप जरूर, अगर आपको क्वालिफाई हुआ है, अगर आपकी रैंक अच्छी आई है, तो आप जरूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा आपका जिपमर है। जिपमर भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। एएफएमएस में कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बोला आर्म्ड फोर्सेस वाला जो होता है आपके पास, वो भी आपका नीट का स्कोर ही मानता है। देन अपने पास क्या है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज योर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग, यहाँ पर भी आपका नीट के स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन होगा। राम मनोहर लोहिया कॉलेज है। देन आपके पास राजकुमार अमृत कौर है, आपके पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल है एंड ईएसआईसी में भी आपके पास जो कुछ कॉलेजेस हैं आपको इसकी बेसिस पर, नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। तो अगर देखो, जो भी यूपी का बच्चा है स्पेसिफिकली, वो बीएचयू में ट्राई कर सकता है। जिपमर भी आपका बहुत अच्छा है, एमएनएस का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और इन सब का अगर मैं बहुत सारे बच्चे भी पूछेंगे कि मैम क्या प्रोसेस होता है, तो बच्चा सिर्फ काउंसलिंग होगा और जून जुलाई इनका नॉर्मली रहता है। तो आपको जो है जाकर के इनका ऑफिशियल वेबसाइट देखना पड़ेगा। जैसे बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाइएगा, फिर आप जिपमर के भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं वो भी करवाते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पर काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा, तो काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फिर आपको से कॉलेजेस वगैरह का, देखो बीएचयू में तो आपका नॉर्मल होगा कि अगर जो भी आप अपना स्कोर कार्ड वहां पे सबमिट करेंगे तो रैंक के बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, कट ऑफ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके पास ये जो एमएनएस का अभी अभी आपका फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है, तो आप एमएनएस के लिए क्या कर सकते हैं, अब अगर आपका नीट क्वालिफाइड है तो आप एमएनएस के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद आपका एक एग्जाम लिया जाता है। उस एग्जाम में आपको पता है कि आपसे रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाएगा। अगर आपका वो भी क्वालिफाई हो जाता है, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आपका एक इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होता है, थोड़ा सा इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी मांगे जाते हैं क्योंकि भाई मिलिट्री में जा रहे हो, आर्मी में जा रहे हो। तो ये सारा का सारा एमएनएस का प्रोसेस तो मैंने आपको खैर एक और वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर दिया, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी नीट का एग्जाम दिया था, उसका रैंक ठीक ठाक आया है और उसे लग रहा है कि मैम हमको जो है बीडीएस में, एमबीबीएस में, ठीक है, बीएमएस में, इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, तो अगर आप नर्सिंग का ट्राई करना चाहते हैं तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको नर्सिंग भी करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट स्कोर कार्ड। तो आप यहाँ पर जरूर ट्राई कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज योर लास्ट चांस टू सेव योर ईयर, ओके। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम चलो ये साल तो हो गया, 2027 में आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए और आप इंक्लाइंड है, तो आपके लिए अडर 24/7 दो बैचेस ऑफर करता है। अब उन बैचेस के बारे में सुन लीजिए कि कैसे आपको एनरोल करना है। तो अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको अडर 24/7 सर्च करना पड़ेगा। अडर 24/7 जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से पहले लिंक पर जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज पर चले जाइएगा, लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे तो बच्चा आपको यहाँ से नर्सिंग एग्जाम्स पर जाना है। अब नर्सिंग एग्जाम्स पे जाएंगे तो आपको यूपीसी नेट या तो फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पे चले जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके दो ऑनगोइंग बैचेस हैं, वन इज योर यूपीसी नेट, अदर इज योर फतेह, जो कि एम्स जैसे पेपर को, एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल को टारगेट करता है। यूपीसी नेट वाला जो बैच है ये आपका स्टेट नर्सिंग के लिए हो जाएगा। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप बैच पे क्लिक करेंगे,
जाएंगे। बाय नाउ पर आप जाइएगा, यहाँ से आपसे डिस्काउंट कोड पूछेगा तो आप डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकते हैं। आपका डिस्काउंट कोड YT43 रहने वाला है, इसे आप अप्लाई कर देना। बैच आपको 953 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने के लिए, इस बार बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लिमिटेड सीट है बैच के अंदर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको इन स्पेसिफिक कॉलेजेस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं आपको स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दूंगी इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।